डालना पड़ेगी, उसे भूल मत जाना। व्यापारी के बेटा हूँ तो मैं दुकान पर बैठना पड़ेगा, किसान के बेटा हूँ खेत में काम करना पड़ेगा, कोई अधिकारी हो ऑफिस में काम करना पड़ेगा। एक दिन के दूल्हा राजा हो, उससे अहंकार मत डूब जाना, तुम्हारा मूल स्थान है, उसे ध्यान रखना। ऐसे ही महात्मा बोले, कोई अनुष्ठान किया आपने, तुमको भीड़ दिख रही है, उसमें किसी का अपमान मत कर देना, किसी को लात मत मार देना, किसी के दांत मत तोड़ देना, उठा के फेंक मत देना। जब तुम गिरोगे वे ही तुम्हें उठाएंगे। इतना धीर रखना चाहिए। पुनः आइए, कसाई के तूफान में अपने आप को भूल मत जाना। कसाई की आंधी में अपने आप को भूल मत जाना। आंधी शांत होती है, रोड वही रहते हैं, भूमि वही रहती है, वृक्ष वही रहते हैं। जो तूफान में हिल रहे थे स्थिर होकर के फल उसी में लगेंगे। जो कसाय में भड़क रहे थे, उद्रेक में थे, आत्म वृक्ष स्थिर रहेगा, मोक्ष फल इसी में लगेगा। संकट में, संपत्ति में, संकट में, संपत्ति में अपने आत्मधर्म को नहीं भूल जाना। संपत्तियां भी कर्मजन्य है, विपत्तियां भी कर्मजन्य है, आत्मा पारमिक है। संपत्तियां कर्मजन्य है, विपत्तियां कर्मजन्य है, कर्म सापेक्ष है। जो जो कर्म सापेक्ष है, श्वेत सागर उसमें भी भेद विज्ञान कीजिए। जो जो कर्म सापेक्ष है उनमें भेद विज्ञान कीजिए। पुनः पुनः सुनो आप तो, जो जो कर्म सापेक्ष है उसमें भेद विज्ञान कीजिए। यश, कीर्ति, स्वभाव आदि ये सब नाम कर्म की प्रकृतियां हैं, कर्म सापेक्ष है। विपरीत भी है, आपके लिए सम्यक भी दिखती है, पर बंद दृष्टि से देखेंगे तो सभी विपरीत ही है। अपयश बेहोश करता है तो यश भी बेहोश कर देता है। अपयश बेहोश करता है तो यश भी बेहोश कर देता है। दोनों में संभालिए। ओले गिरे तब भी कष्ट है, सूखा पड़ जाए तब भी कष्ट है। जमीन के लिए दोनों ही कष्ट है। इसलिए राग भी कष्ट है, द्वेष भी कष्ट है। आत्मीयता दिखाने वाले भी कष्ट है, देश दिखाने वाले भी कष्ट है। जिन्होंने आत्मीयता दिखाई है वे बड़े कष्ट हैं। जिन्होंने द्वेष किया है वे कम से कम दूरी तो बनाते हैं। आत्मीयता दिखाने वाले लोग संयम से चित्त करा देते हैं। इसलिए पीयूष, अधिक आत्मजनों के साथ नहीं रहना चाहिए। बाहर के लोग भी आत्मीयता दिखाएंगे, आपके आत्मधर्म का अपहरण कर लेंगे। समझो अभिषेक, ये बातें लोगों को कटुक लग सकती है, मधुर लग सकती है, पर ध्रुव सत्य यही है कि जो आत्मीयता दिखाते वो आत्मधर्म का अपहरण करते हैं। पंडित संतोष जी मित्र दुकान पर आए ग्राहक को दूध का गिलास पिलाते हो। कौन सा तुम्हारा पिता है जिसे तुम दूध का गिलास भर के पिला रहे हो? केसर का दूध पिला रहे हो? ओह, गर्मी का मौसम है, लस्सी का गिलास भर के पिला रहे हो। दुकान पर आया ग्राहक, ग्राहक पागल होगा, वो खुश हो जाएगा, कितना सुंदर सेठ है, लस्सी पिला रहा है। पर सत्य ये है कि लस्सी नहीं पिला रहे हो, उसको पटा रहे हो। सत्य है, सत्य है, उसको पटा रहे हो। कैसे लोग पटाते हैं, ये कला आपसे बनती कि नहीं? तो मित्र जो बहुत आत्मीयता दिखा रहा है वो कुछ ना कुछ आपसे निकालना चाहता है।
ऐसे ही जो व्यक्ति साधु संत पुरुषों के पास आकर के, त्यागी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी के पास आकर के बहुत आत्मीयता दिखाए, वो तुम पिघल गए ना, विश्वास मानना तुम्हारे धर्म को छीन ले जाएगा। आत्मजनों से भेद विज्ञान करो, अनात्मजनों से भेद विज्ञान करो, और पुण्य प्रकृतियों से भेद विज्ञान करो, पाप प्रकृतियों से भेद विज्ञान करो। पाप प्रकृतियां भी बांध के रखती तो पुण्य प्रकृतियां भी बांध के रखती हैं। इसलिए भगवान अमृत स्वामी यहां लिख रहे हैं, मित्र भेदगनुचरण कलंच शुद्ध तत्वोपलम्भात सग ग्राम प्रलयम करणात् कर्मणम संवरेण विवृतो संप्रभम मात मम ममला लोकम ममलान मेकम ज्ञानम ज्ञाने नियतम मुदितम सासुद्धोतम मेतत् अहो मुमुक्षु। नियतम निश्चित है, नियतम निश्चित है, एतत् ज्ञानम, एतत् ज्ञानम, जो परमात्म ज्ञान है वो नियत है। परमात्म ज्ञान है, नियत है। ज्ञानी स्वरूपम प्रतिभासे, ज्ञान ज्ञान स्वरूप में प्रतिभाषित होता है। उदितम उदयम प्राप्तम, उदय को प्राप्त होता है। किम भूतात तोषम परमानंदम, जो कि परमानंद को प्रदान कराने वाला है। बिभ्रत धार्यत, ऐसे ज्ञान को धारण करो जो ज्ञान परमानंद को प्रदान करता है। ज्ञान मंगल है, ज्ञान मंगल है। श्री धवलादी में क्या लिखा? जीव मंगल। कौन सा जीव मंगल? ज्ञान दर्शन बोध जीव मंगल। ज्ञान मंगल है, मिथ्यात्म मंगल नहीं है, अमृति मंगल नहीं है, कसाय मंगल नहीं है, योग मंगल नहीं है। ये तो जड़ है, ये मंगल कैसे? आत्मा मंगल है, ज्ञान दर्शन मंगल है। ऐसे मंगल भूत ज्ञान दर्शन को धारण करो। अब ऐसा धारण करेंगे तब तुम प्रकट करो, प्रकट करो, प्रकट करो, प्रकट करो शुद्ध आत्मा को। इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, प्रकट करो शुद्ध आत्मा को। शैवाल से आच्छादित है पानी, प्रकट करो। ये आवृत को निरावृत निरावरण करने को भी प्रकट कहा जाता है। प्रकट करो शुद्ध आत्मा को। अब प्रकट करो शुद्धात्मा को महात्मा निसंग सागर जी, प्रकट करो शुद्धात्मा को, प्रकट करो शुद्धात्मा को, प्रकट करो शुद्धात्मा को। मित्र सुनिए ध्यान से, प्रकट करो शुद्धात्मा को, प्रकट करो शुद्धात्मा को, प्रकट करो शुद्धात्मा को। पर्याय में, परिणति में। प्रकट करो शुद्धात्मा को पर्याय में, परिणति में। परिणति में प्रकट किए बिना पर्याय में प्रकट कर नहीं सकता। जी बोला, पर्याय में प्रकट करने के पूर्व परिणति में प्रकट करना पड़ेगा। सुबह से शाम तक स्त्री कथा, राज कथा, भोजन कथा, हे मित्र, इन कथाओं में ही, चोर कथा में तल्लीन है जीव, उसके पास समय ही नहीं दे रहा है। परिणति में जब तुम शुद्धात्मा प्रकट नहीं कर पा रहे हो तो पर्याय में शुद्धात्मा कैसे प्रकट कर पाएंगे आप? नहीं आ रहा समझ में? इसलिए सम के सागर साधुओं को पूर्ण आहार करके आना चाहिए, अधिक नहीं, यथालब्ध, यथालब्ध, मित, परिमित, सीमित पूर्ण आहार करके आना चाहिए, जिससे तुमको बार बार आहार संज्ञा न सताए। इतना करके नहीं आना कि विकार को जन्म दे दे, इतना कम करके मत आना कि क्षुधा सताती रहे। आहार करके आ,
और प्रत्याख्यान कर दीजिए, त्याग। अब उसका विकल्प तुम्हारे मस्तिष्क में नहीं आ रहा है, तत्व के निर्णय में तल्लीन हो जाओ। परिणति में शुद्ध आत्मा को प्रकट करो, परिणति में शुद्ध आत्मा को प्रकट करो। समझ रहे हैं आप लोग? परिणति में शुद्ध आत्मा को प्रकट करो। परिणति में जिसने शुद्ध आत्मा प्रकट किया है वही पर्याय में शुद्ध परमात्मा बन पाएगा। परिणति में शुद्ध आत्मा को लाइए पहले, अवरे सम्य दृष्टि जीव परिणति में ला रहा शुद्ध आत्मा को। कैसा? ज्ञान से, सिद्धांत से कि मैं कर्म शून्य हूं। ध्यान का ध्येय बना रहा है ज्ञानात्मक, देशवृत्ति, अपनी पद के अनुकूल, महावृत्ति, प्रमत्त अप्रमत्त, प्रमत्त प्रमाण सहित, अप्रमत्त प्रमाण शून्य निर्णय कर रहा है। भेद विज्ञान, भेद विज्ञान निर्णय ले रहा है कि मैं द्रव्य क्रम, भाव क्रम, नौ क्रम से भिन्न हूं। स्थूल 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 सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म, इन अवस्थाओं से शून्य है परमाणु सूक्ष्म सूक्ष्म। समझे? इन 5 अवस्थाओं से शून्य है परमाणु सूक्ष्म सूक्ष्म। औदारिक, विक्रियक, आहारक, तेजस, कारमान, इन 5 शरीरों से शून्य है चित चित एवं चैतन्य भगवान आत्मा। फिर उसे हम चक्षु से नहीं देखेंगे, अचक्षु दर्शन से देख रहे हैं। निज चिद का, चिद रूप चैतन्य का प्रमेय बना रहे हैं अपने प्रमाण से, ज्ञेय बना रहे अपने ज्ञान से, ध्येय बना अपने ध्यान से। मैं शुद्धि हूं। भावना ग्रंथ है, मैं शुद्धि हूं, मैं शुद्धि हूं। पानी शुद्धि है, सवाल है पानी तो। इसलिए अन्नोडन पवसंता दिनता ओगास बनन से मेलनता विदित्सम सकम सम विजंती। परस्पर में एक दूसरे से मिले होने पर भी 85 गाय में लिखा है कि सगम सम विजंती, सग स्वभाव निस्वभाव का परित्याग नहीं करता द्रव्य, इसलिए द्रव्य अपने द्रव्यत्व में शुद्ध ही है। चैतन्य में अशुद्धता कर्म सापेक्ष निमित्त दृष्टि से, चैतन्य में अशुद्धता अशुद्ध निश्चय से निज का उपादान है। चैतन्य में अशुद्धता अशुद्ध निश्चय से निज का उपादान है। कर्म सापेक्षता की दृष्टि से कर्म सापेक्ष है। भेद विज्ञान बहुत कठिन है, भेद विज्ञान बहुत कठिन है। भेद विज्ञान, भेद, वो कैसा भेद विज्ञान पकड़ना? आपने गेहूं की थाली में देख लिया कि कंकड़ है, तो जान लिया, पहचान लिया गेहूं भिन्न है और कंकड़ भिन्न है, भेद विज्ञान हो गया। कि भेद करोगे? कंकड़ भिन्न है, जीव भिन्न है, दाना भिन्न है, जीव भिन्न है, देव, इतना भेद विज्ञान कि कंकड़ फेंकोगे बाहर। अरे विज्ञान करके भेद भी तो कीजिए। क्या हुआ बोला?
बस बस तुम भैया ठीक पकड़े हो। भेद विज्ञान जैसे थाली में से फेंक देती है, बाहर नीचे गिरा देती है तुरंत, ऐसे ही ये तुमने भेद विज्ञान किया है, करो ना भेद। अपने यश से अपने को दूर करो। नौ कसायों को अपने से भिन्न करो, कसायों को भिन्न करो। बोले कैसे कर सकते? गुलिस्तान क्रम से होगी ना। अरे गुलिस्तान क्रम से जब होगी ना, तुम मम्मी कसायों के कार्य मत कीजिए, कसायों के कार्य मत कीजिए। गुलिस्तान में पहुंचोगे कैसे? जहां से समापन होगा वहां पहुंचने के लिए तुम्हें पहले ये तो पकड़ना पड़ेगा कि मैं कार्य ना करूं। हंसी मजाक कर रहा है जीव, वो जान जान के विषय छेड़ रहा है, जैसे हंसी लोग हंसे ऐसा है। वो कह रहे मैं नो कसा से बसू, पहले नो कसा हास्य कसा है, पहले नो कसा है हास्य कसा है। और उसको अभिषेक जान करके ऐसा कोई एक शब्द छोड़ देगा, ऐसा चेहरा बना देगा, ऐसे हाव भाव प्रकट करेगा जिससे लोग हंसे। मित्र तुम कहां इसका भेद विज्ञान कर रहे हो? यदि आपको हास्य कसाय से बचना है तो हास्य के निमित्त भी उपस्थित नहीं करना पड़ेंगे, उन निमित्तों से अप्रभावित होना पड़ेगा। चेहरे पर हंसी नहीं लाना है, हास्य कसाय से आपको भेद विज्ञान कीजिए अपना। जबकि लोग तैयारी कर रहे हैं, डायरिया बना रहे हैं कि मैं कौन सा चुटका बोलूंगा तब लोग हंसेंगे। धर्म के पास पहुंचेंगे बहुत दिन लगेंगे। बोलो भैया, बड़े विद्वान शास्त्री विद्वान आते, पंडित आते, वो यही सोच के आते हैं सभा कैसे मुस्कुराए खिलखिलाए, मैं ऐसा शब्द का प्रयोग करूं। पर उन्हें खिलखिलाने के लिए शब्द का प्रयोग मत करो। सभा शांत रस में कैसे डूब जाए और हास्य कसा से कैसे बचे, प्रसन्न भाव को कैसे प्राप्त करे, ऐसा विचार करना चाहिए। ये है तो सब परमानंदम धार्यथ, परमानंद को प्राप्त। पुनः किम भूता, कैसे? परा उत्कृष्टा, परा यानी उत्कृष्ट, सा सर्व वस्तु परथिविका, संपूर्ण वस्तुओं को जानने वाला, संपूर्ण वस्तुओं का परछेदक कोई है, ज्ञान शक्ति रूपा। वो कौन है? ज्ञान शक्ति है, ज्ञान शक्ति। कितनी कलयुग आ गया हो, अभी भी प्रसन्न हो, गदगद हो। इतना तो सतयुग है हमारे पास, इन आगम ग्रंथों को सुनने का मन कर रहा है। आगम ग्रंथों को सुनाने वाले मिल रहे हैं, आगम ग्रंथों को सुनाने का मन कर रहा है। ये मत सोचो कितने लोग हैं, ये बिरले ही होंगे, ये बिरले ही होंगे, बिरले ही होंगे। उन बिरलों में तुम्हारा नाम है। कहीं बहुत बड़े कॉलेज में सीटें निकले, वो छात्र पहुंचे 1000, 2000, 50,000, वो सीटें 5 है। पर भी 1000-50,000 लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। 50,000 छात्र आए बेटा, अच्छा, लेकिन सीटें थी मात्र 5। अब 5 सीटें जो मात्र हैं, वो 5 के जब नाम आएंगे तो कैसे फूलेगा, कैसे फूलेगा? ऐसे मित्र समझो यतन सागर जी। कितने संसार में जीव है, नाली के कीड़े से निगोदिया से प्रारंभ करो, पंचतन की संख्या गिनो, पर बेटा तुम उसमें देखो मैं दिगंबर मुनि हूं, तुम्हारी क्या सीट खुली है। सर्वान सागर लोग अपनी कीमत ही पता नहीं है, लोगों को कीमत ही पता नहीं। एक सड़ी सलाई गाय पड़ी थी मृतक, याद करो सुब्र सागर, लाखों कीड़े उसके शरीर से उछल तो बाहर फेंक रहे थे। याद करो आप लोग, कितनी दुर्गंध मार रही थी, कितनी। एक श्वान पड़ा था रोड पर, उसका शरीर नहीं दिख रहा था, पूरे शरीर में किल्ली किल्ली कीड़े कीड़े दिख रहे थे। उन कीड़ों से मिलो, अब अपने आप को देखो,
उन कीड़ों में भगवान आत्मा ठीक नहीं थी। द्रव्यार्थिक से देखो, ज्ञान स्वरूप ठीक नहीं वो जीव, था कि नहीं? हे मित्र, कितनी मेहनत लगेगी उनको अब मनुष्य पर्याय तक पहुंचने में। ओहो, श्रम मल करने छोड़ने जाते ना, उसमें कीड़े निकल पड़े तुम्हारे, उन कीड़े से मिलो, तुमको यहां तक आने में कितना समय लगेगा। बोला इन महात्माओं को पता नहीं है, एक सच्चा सम्य दृष्टि श्रावक अवरत सम्य दृष्टि बद्ध मिथ्या दृष्टि जब सोचता ना मुनिचर्या के बारे में, तो सोचता ओ भगवान, कैसे घर छोड़ा जाता, कैसे दीक्षा ली जाती है, कैसे व्यक्ति के परिणाम आते हैं। तभी तो दुनिया तुम्हारे चरणों में पड़ी हुई है। पर हमें उस व्यक्ति का अनुभव लेना चाहिए। अनुपम सागर, बाहर हो संकेत, भीतर हो संकेत, निसंग होके जीना चाहिए। ये 4-6 लोग तुमसे चिपक गए ना बेटा, तुम्हारे संयम की चटनी पीस देंगे, असंयम परिणाम को जन्म देंगे। और मालूम चला है जीव को, एक चमकता गेहूं मैंने देखा, चमकता गेहूं बहुत चमक रहा था, क्योंकि जिसमें कीड़ा लग चुका होता है उसमें चमक बढ़ जाती है, पर खोखला होता है। देखा गोदा जी गेहूं को चमकते, कीड़ा लग चुका, घुन अंदर का आटा निकाल चुका था, लेकिन ऊपर की बात खोखला चमक रहा था। ऐसे ही जिनके भीतर के संयम निकल चुके हैं, निर्मोहता समाप्त हो चुकी है, मोह बस गया, वे जीव घुने गेहूं के समान है, कवच मात्र। गुना गुना गेहूं का दाना है, गुना गेहूं का दाना है। अपनी कीमत को आंको, हम भगवान हैं। सम्य दृष्टि श्रावकों को देख रहे, हम भी देश जिन हैं, देश विधियों देखने, हम भी देश जिन हैं, महामृत्यु में जिन हैं, 12वें गुरु साहब हम जिन वर हैं, 13वीं में जिन वृषभ हैं, जिन वृषभ संज्ञा जहां है, हम भी दिन हैं जिन हैं। अपनी महिमा ही नहीं लाओगे, अपनी महिमा ही नहीं लाओगे तो कैसे आनंद आएगा? अपनी महिमा का तो बोध करो, हम भी भगवान आत्मा है। आंखों से देखने वाला पर लक्ष्य होगा, वो अपनी महिमा नहीं पा सकता। यही आनंद का समय। कम से कम आप सुन रहे हो तो किसी न किसी भव में तो संस्कार में आएगा। सर्वस्तु प्रचित का ज्ञान शक्ति रूपम लक्षण विदति परम यस तथा, जिसके संपूर्ण ज्ञान से लोग लक्ष्मी पाई जाती तथा कुतः भेद ज्ञानोच्छलन कलनाद। ये किससे प्रकट होगा? देखो पीयूष छोटे मुमुक्षु विदिशा बालक 4 बातें 4 आदमी को सुना दे करके उसकी प्रसन्नता, उसकी प्रशंसा पा करके संतुष्ट होना, ये अलग भिन्न विषय है। और निज ज्ञाता को निज ज्ञान से भिगो देना, ये आनंद अलग है। आप स्वाध्याय सुन के जाओ, कोई आदमी कुछ पूछे, आप समझा दोगे, उसको अच्छा लगेगा, उसने तो आनंद पा, शब्दों से विशुद्धि पा ली। पर आपको यही अच्छा लगे से मेरी प्रशंसा कर दी, तो हम तो ओदे के भाव पर प्रसन्न हो गए, तो हमारा यशा कीर्ति का उदय आ गया। ओदिक भाव पर खुश हो रहे हो, जबकि मैं ओदिक भाव पर खुश होने का समय नहीं है, पारणामिक भाव में डूबने का समय है। डूबना कहां चाहिए? तीन सागरी, ओ जितेंद्र सागरी, ओदिक भाव के पीछे बेटा दुनिया मर रही है। ओदिक भाव पर दुनिया मरी जा रही है। ओदिक भाव पर ये सत्यार्थ ने 24 घंटे सोचता है मेरा नाम कब आ रहा है। ओदिक भाव पर जीरा बेचारा, ओदिक भाव। सब में क्या सो डांटी लग जाए थोड़ी सी, ओदिक भाव। लेकिन अनियोग नियोग
इसे नियोग मानो अपना कि बेटा कहीं किस नारी को संभालते मिलते आज तुम्हारे सामने जनवाणी माँ है। इसलिए अपने आप को संपत्तिशाली स्वीकार करो। लक्ष्मी भेजती है। कौन सी लक्ष्मी? ज्ञान शक्ति। कौन सी लक्ष्मी? ज्ञान शक्ति। भेद ज्ञानोच्छलन कलनाद भेद ज्ञानोच्छलनम। भेद ज्ञान से ये शक्ति किससे प्रकट होगी? भेद ज्ञान से उछलन प्रकटन प्रकट्य प्रकाशनम इत्यर्था। एक भेद ज्ञान से ही प्रकाशित होगी, ऐसा अर्थ में। बिना भेद विज्ञान के ये शक्ति प्रकट होने वाली नहीं है। इसलिए ज्ञानियों जगतम प्रकाशन तस्य कलनम अभ्यसनम। अब क्या हो रहा है निरंतर सागर? तस्य कलनम। सुब्र सागर ने तो सभी महाराजों को ग्रंथ मंगाए थे बेटा, सभी को भेंट किए थे, पर क्या कर सकते हैं? अभ्यास के लिए ज्ञान के लिए शास्त्र भी चाहिए, व्यवहार नहीं से। अंतरंग में देखोगे तो भेद लक्षणम कलनात्। क्या करें? अभ्यास। कलनम यानी अभ्यास। महात्मा निवृत्त सागर जी, भैया आपको तो देख करके तुम उपास भी नहीं करो तब भी आपको देख के लगता कितना महान तपस्वी है। प्रकृत शरीर तुम्हारा इतना रखा है एकदम मांसोपासी जैसा, समझ रहे कि नहीं? तो अब यहां आपको देखना क्या है? जब प्रकृति ने शरीर ऐसा दिया ही है, इसे परम भेद विज्ञान प्राप्त करेंगे हम। वो आप कर सकते हो, विश्वास मत कर। बोले क्यों? जो सुब्र सागर लगनशील होता ना, वो उसमें डूब सकता है, डूब सकता है। डूबो, हटाओ सब। समाधि तंत्र है क्या आपका? समाधि तंत्र ग्रंथ यदि नहीं हो तो सुब्र सागर अभी आज शाम को भेंट करना। और आप तो निवृत्त सागर समाधि तंत्र ग्रंथ, ये हमारे अध्यात्म का गुरु है, परम गुरु है। इस ग्रंथ में डूब जाओ, वो रस आएगा, वो रस आएगा। आप कहोगे कि मैं दिगंबर मुनि का आनंद उठ रहा हूं। समाधि तंत्र देखा, समाधि तंत्र हर मुमुक्षु को पढ़ना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए बार 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 बार। योगी क्या जगत में भटकते रहोगे? इन दोनों को आज समाधि तंत्र भेंट करवाना है शाम को। अभ्यस्तम तस्मात् पुनः आत्म अमल लोकम आहा। कैसा है? भेद विज्ञान से कितने लोग को लोग देखने जाते हैं, बाह्य लोक का अवलोकन करने जा रहे हैं। अमुक लोक अमुक लोक अमुक लोक। अरे मित्र, आत्मलोक को देखो, आत्मलोक को देखो। कैसा आत्मलोक? अमलकम अमलम निर्मलम। मेरा आत्मलोक है निर्मल। आलोक कहा? जगत प्रकाश कहा। जगत को प्रकाश करने वाला वो कौन है? आत्मलोक प्रकाश तथा तत् ऐसा वही आत्मकोला कुतः शुद्ध तत्वोपलम्भात्। शुद्ध तत्वोपलम्भात्। शुद्ध तत्व परमात्मा। शुद्ध तत्व क्या है? परमात्मा, कर्म शून्य आत्मा। यही है मेरा शुद्ध तत्व, वस्तु का शुद्ध वस्तुत्व। शुद्ध तत्व परमात्मा उपलम्बम प्राप्ति, जिससे शुद्ध तत्व की प्राप्ति होती है। तस्मात् इसलिए अमलान कसमलातम कर्म मल से रहित, कर्म कलन से च्युत, कुतः राग ग्राम्यम करना। परंतु उस गांव में तुम बार बार पहुंचते, भोला राग रंगनियां बैठी है, वो कहते ही हो गुरु जी हम सबसे दूर होना चाहते। तुम बार बार उसी गांव में पहुंचते हो, बार बार उसी गांव में पहुंचते हो। एक गांव से दूसरे जैन मुनि बिहार करते रहते हैं। सच्चे मुराद दीर्घ काल तक कहीं ठहरते नहीं। चातुर्मास करो, वाचना करो, स्वाध्याय करो, कोई धार्मिक रचना करो, बिहार करो, बिहार करो। नए नए चेहरे होंगे, नए नए परिणाम होंगे, नवीन नवीन उत्साह रहेगा। वही तुम डूबे हो, वही तुम डूबे हो। एक गांव में तुम आके बस गए मित्र, एक नगर में बस गए, एक मठ में बस गए, एक मंदिर में बस गए। नहीं 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 नहीं, नहीं।